चलो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है। रिसेंटली आप लोग कर रहे हो सर के साथ फाइनेंस, ठीक है। तो जब सर के साथ फाइनेंस कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन निपटाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ईयर है मई जून 18, पेपर 1 है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पेपर 2 किया था। आज वाली क्लास में हम पेपर 1 देख रहे हैं। एंड वेरिएंट हमारे पास 3 है, हमारा अपना वेरिएंट नहीं है, वेरिएंट 3 है। इसके अंदर जो क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस है हमारे पास वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन है हमारे पास ये 5 का पार्ट ए। एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ स्मॉल बिजनेस। एक छोटा बिजनेस है, उसको वेंचर कैपिटल से फाइनेंस लेने का फायदा क्या होगा। शार्क टैंक देख रहे हो आजकल इंडिया वाला, ठीक है, बहुत वायरल हुआ है। शार्क टैंक है तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडिया वालों ने अभी इसको लेके आए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये वही वेंचर कैपिटलिस्ट वाला सीन है। पूरा का पूरा सीन क्या सीन है? वेंचर कैपिटलिस्ट वाला सीन है। दैट यू गो टू एन इन्वेस्टर, यू पिच योर आइडिया and you sell a certain percentage equity of your business। तो ये इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना, ये आपके बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं और आपके बिजनेस में से एक सर्टेन चंक परचेज करते हैं आपके बिजनेस की वैल्यूएशन के बाद। अब सिर्फ ये पैसा नहीं देते, इसके फायदे बताओ क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट के। सिर्फ और सिर्फ ये पैसा नहीं देगा, ये बिजनेस के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में, रिव्यूइंग में खुद इन्वॉल्व होगा, तो इसकी ओनरशिप है, ठीक है। या हमारी जबान में बोले, पाकिस्तानी जबान में बोले तो ये मार्केट के कौन है? सेठी हैं या मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं। तो क्या अगर हम बोलते हैं ना, बस फॉर एग्जांपल जो आपके पास कोई आसपास बंदा बैठा हुआ है ना, वो बोलता है ना मेरे पास पैसे नहीं, तो वो बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग बहुत हैं, कामयाब तो लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास एक अच्छा आइडिया लेके आओ। आप अच्छा आइडिया लेके आओगे तो पैसा लगाने वालों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि उनको पता है अब ये बंदा पैसे भी लगाएगा, मेहनत भी करेगा, खाली पैसा लगाना है, उसको हेल्प करनी है, क्योंकि उनके पास कनेक्शंस हैं, उनका ब्रांड नेम है। जब आप नए नए मार्केट में कूदते हो ना बगैर किसी बैकिंग के, कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ये वेंचर कैपिटल इन सब चीज, वेंचर कैपिटल ये सब चीजें अवॉइड करने में और आपको एक अच्छा पुश देने में हेल्प करता है। ये पार्टनरशिप ये होती है when two or more individuals they join their resources together and they set up a business। अब देखो वेंचर कैपिटलिस्ट भी यही होता है कि वो आपके बिजनेस का एक सर्टेन हिस्सा खरीद लेता है। अभी डिपेंड करता है कि आपकी अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है तो आपका पार्टनर बनेगा, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है तो आपका शेयर होल्डर बनेगा। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा टाइम बिजनेस के अंदर रुकता, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, कमाया, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा रिटर्न आया, बेचा और निकल गया। यूजुअली, जरूरी नहीं, कुछ लोग भी जाते हैं, कुछ लंबी प्लानिंग के साथ भी रहते हैं, यू नेवर। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। अब जब वो परचेज कर लेगा आपसे इक्विटी, या तो वो आपका पार्टनर बन जाएगा या तो आपका शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने हैं उनको क्या वेंचर कैपिटलिस्ट समझ में आ रहा है? और सवाल स्ट्रिक्टली क्या बोल रहा है? एनालाइज द एडवांटेजेस। फोकस पूरा का पूरा एडवांटेजेस पे होगा। चलो सो ये वाला ही आंसर आज हमारा इन प्रैक्टिस है। जरा एक दफा एमएस की शक्ल देख लेते हैं एंड देन हम इसको डेवलप करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करेंगे, समझाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्मॉल बिजनेस के साथ लिंक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज भी अगर आप ये शो देख रहे हो तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज, एंजल इन्वेस्टर्स और ये सारी चीजें भी टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेंगी। हाँ हाँ, इधर पहली बार सुन रहे हो, लेकिन हमें बोला अगर आप वो शो देख रहे हो तो उसके अंदर भी ये टर्मिनोलॉजी बहुत दफा घूमती है। तो बेसिकली वो पूरा जो शो है ना कंप्लीट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिट बैठता है, ठीक है। चलो let's start with this particular answer. Everyone ready? May June 18 1-3 question number 5 part A. Analyze the advantage of venture capital as a source of finance। हर दफा की तरह हमारी बेसिक प्रैक्टिस, हर दफा की तरह हमारी बेसिक प्रैक्टिस कि भाई हम इसे बताएंगे कि वेंचर कैपिटल एक्चुअली है क्या।
लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन देंगे और इनिशियल स्टार्ट लेंगे, नॉलेज का मार्क पिक करेंगे। तो वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल is an external source of finance, is an external source of finance in which we sell a certain percentage of equity, यानी ये इक्विटी फाइनेंसिंग है, ये लायबिलिटी नहीं होती आपके ऊपर। in which we sell a certain percentage of equity in the business, against the capital the high net worth individual, against the capital the high net worth individual invests in the business, against the capital the high net worth individual invests in the business। बेसिकली ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते कौन है? ये मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं, ये वो हैं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, पैसा है इनके पास। नाउ दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे इन्वेस्ट इन द बिजनेस अगेंस्ट अ सर्टेन इक्विटी। ठीक है, अ प्रोपोर्शन। ये हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। नाउ अगले पैराग्राफ से हमारा फोकस क्या होगा? स्मॉल बिजनेस, एक छोटे बिजनेस को क्या क्या फायदे होंगे। तो लिखते हैं अगला पैराग्राफ, अगली लाइन, इन केस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, the benefit in case of a small business, the benefit of venture capital would be as the small business has limited resources, and may not have the experience or knowledge required to manage and control the business, therefore the venture capitalist helps the small business in these domains with their experience in planning and effective allocation of resources, अब
जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं खुद एक वन लाइनर डाल रहा हूं, खुद एक वन लाइनर दे रहा हूं, जरूरत नहीं है इस पैराग्राफ को एंड करने के लिए। फिर भी however there is a possibility that there might be a conflict between the two which may affect the operations, यानी फिर वन लाइनर दे दिया, जरूरत नहीं थी, कोक्रेटिज्म मैंने दे दिया। एडवांटेज हमने क्या बात बताई, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दी थी, इक्विटी फाइनेंसिंग है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में हमने बताया कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज हमारे पास ये है कि जब ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि स्मॉल बिजनेस ओनर के पास पैसा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, आइडिया उसका अच्छा है, तो जब ये बंदा आएगा प्लानिंग में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेगा, इसके बाद बिजनेस इफेक्टिवली ऑपरेट करेगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी अपनी जगह पे खड़ी है। यस ऑनलाइन, ये वाला पैराग्राफ क्लियर है? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ? ठीक है, परफेक्ट है, क्लियर है। अब आते हैं एक और एडवांटेज के ऊपर, ठीक है। अब हमने एक एडवांटेज तो यहाँ पर लिखा कि वो हमें किसमें हेल्प करेगा, प्लानिंग में, गाइडेंस में, डिसीजन मेकिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है हमारे पास, लेट्स सी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। एडवाइस और गाइडेंस हमने ऑलरेडी दे दिया ना, बिल्कुल आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वो चीज है, ये वाला एडवांटेज ऐसा एडवांटेज है जो बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो जाता है, जरा मैं हाईलाइट करता हूं। बिकॉज हम कौन सी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग है, हम अपनी ओनरशिप बेच रहे हैं, तो रीपेमेंट का कोई सिनेरियो हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, सही है। बिजनेस चलाओ, आराम से पे बैक करना, जब काबिल हो तो अब पे बैक करने की जरूरत नहीं, सॉरी, आराम से पे बैक क्या करना, जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन लायबिलिटी नहीं आपके सर, ठीक है। तो ये गेम बहुत अच्छा है। लिखते हैं अगला पैराग्राफ। द अदर बेनिफिट to the small business, the other benefit to the small business is the other benefit to the small business is that venture capital is equity financing which does not increase the liability of the business, and does not add to the financial burden, which means the small business does not need to worry about the interest expenses, as well as the repayments, as well as
the repayments of the amount as well as the repayments of the amount. Full stop, one liner डाल देंगे, जरूरत नहीं. However, the profit of the small business will need to be shared according to the investment. ठीक है, यहां पर हमारा 8 मार्क का आंसर कंप्लीट होता है, in which we analyze the advantages of venture capital as a source of finance for a small business. ठीक है, yes online clear है. अच्छा सर, सोल ट्रेडर अनलिमिटेड लायबिलिटी होता, अगर ये वेंचर कैपिटलिस्ट वहां इन्वेस्ट करते तो जब बिजनेस लॉस हो रहा होगा तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी. अच्छा देखो, अगर सोल ट्रेडर बिजनेस होता और उसके अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो भाई मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले डिस्कशन में आपको एक बात बताई थी कि वेंचर कैपिटलिस्ट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है. जब आपके पास आया, या तो वो आपका पार्टनर बनेगा या तो वो आपका शेयर होल्डर बनेगा. शेयर होल्डर बनेगा तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी, जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो रिस्क पे. लेकिन जब पार्टनर बनेगा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, और वो बिजनेस के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है तो दैट्स व्हाई उसको भी अनलिमिटेड लायबिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी. समझ में आ रही बात? ओके क्लियर. तो एक अच्छा इजी क्वेश्चन था, इसका पार्ट बी भी देखते हैं. लेकिन अभी आप लोगों ने इतना मेरे ख्याल से क्लैरिटी में रेशियो एनालिसिस हो चुके हैं, रेशियोस पूरे पढ़ लिए, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सही है. अरे भाई ये बेसिकली अपलोड हो जाएगा तो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा. बाकी कोई इन्हें भेज दो, महक से ले लो, महक ने लिख लिया होगा, भेज दें कोई अरीबा को आंसर. Discuss the view that non-financial measures of business performance are just as important as financial measures of business performance. सवाल क्या बोल रहा है समझना जरूरी है. Discuss the view. अब देखो पहले आंसर ने खींच तो लिया आपको, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ये पेपर कर रहा होता ना, मैं करता क्वेश्चन नंबर 7. अगर मैं ये पेपर कर रहा तो मैं 5 की तरफ नहीं जाता, मैं करता क्वेश्चन नंबर 7. बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है हमारे पास. Analyze the potential advantages to a community of a business with triple bottom line targets. यानी सोशल एंटरप्राइज के फायदे क्या है, और डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. दोनों इजी घिसे पिटे सवाल, हलवा सवाल है. मैं इनके अलावा कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करता, बहुत बेसिक क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल आने चाहिए. अब ये बोल रहा है डिस्कस द व्यू दैट नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस. बिल्कुल ऐसी बात है कि जो फाइनेंशियल मेजर्स हैं, वो जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं, दे आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फाइनेंशियल मेजर्स. बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है. किसी वक्त किसी मेजर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, किसी की कम होगी. अब देखो, क्योंकि हर डोमेन है ना, हर डोमेन, हर इवैल्यूएशन का जो टूल है ना, आपको डिफरेंट आंसर दे रहा है. ठीक है, अब आपके ऊपर है कि जो आप मेजर इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो क्वांटिटेटिव है, क्या वो क्वालिटेटिव है. क्वांटिटेटिव में आपके पास एग्जांपल रेशियोज की है. क्या है? रेशियोज की है. रेशियोज किसके ऊपर बेस करते हैं? इनकम स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट पे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे. लेकिन उसके तो सबसे बड़ा मसला क्या है? दैट दीस डॉक्यूमेंट्स कैन बी विंडो ड्रेस्ड, दे कैन बी मैनिपुलेटेड. कि दिखाएंगे अच्छा है, होता है कुछ और है, या टैक्स से बचने के लिए कम दिखा दिया और हालात तो हमें सही डेटा, सही आंसर्स नहीं मिलेंगे. अब नॉन फाइनेंशियल के अंदर हम क्या देख सकते हैं? हम कंज्यूमर लॉयल्टी देख सकते हैं, हम ब्रांड वैल्यू देख सकते हैं, हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल देख सकते हैं. लेकिन हम इन सब चीजों को वैल्यू कैसे करें? हम इन सब चीजों को वैल्यू नहीं कर सकते, इनटैंजिबल है. अब हर किसी के साथ हर किसी की ब्रांड वैल्यू डिफरेंट होगी. गुडविल हमारे पास कब आती है? या तो जब बिजनेस हम परचेज करते हैं, या तो हम बिजनेस सेल आउट करते हैं. अब मैं अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकता ना कि मेरे नाम की गुडविल इतनी है.
जब तक मेरा बिजनेस सेल आउट नहीं होता, ठीक है। तो गुडविल में मेजर करने का बड़ा मसला है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं वो क्वालिटेटिव डेटा में एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि क्वांटिटेटिव डेटा में जो आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमारे पास ये आंसर डेवलप हो रहा है, ठीक है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स मे वेल बी मोर क्लोजली लिंक्ड टू द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस while traditional financial measures may place too much emphasis on short term issues। कि अभी क्या हो रहा है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, अभी लिक्विडिटी कितनी, लेकिन बात हमारी सारी की सारी यही है कि हर जो डेटा है ना और हर टूल है वो अपने हिसाब से हमें एक आंसर देता है। क्वालिटेटिव के बगैर क्वांटिटेटिव किसी काम के नहीं है और क्वालिटेटिव के बगैर क्वालिटेटिव किसी काम के नहीं। इन दोनों को एक दूसरे को बैक करना पड़ता है। हाँ, इनको बैक करेंगे तभी जाके हमारे पास एक प्रॉपर जजमेंट आएगी। तो सवाल बोल रहा है डिस्कस द व्यू दैट नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस are just as important as financial measures of business performance। तो सवाल देने से हमारा स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। अभी तो हमारा इतना टाइम नहीं है आपको आंसर ही डिक्टेट करा पाऊं कि मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पॉइंटर्स सारे और एक लिस्ट डाउन हम कर रहे हैं ताकि हम इस आंसर को लिख कैसे सकते हैं, आप लिखोगे खुद और फिर आप मुझसे रिव्यू करवा सकते हो। सबसे पहले तो हम इसको बताएंगे कि हमारे पास पहले नॉन फाइनेंशियल मेजर्स क्या हैं। पहले बताओगे इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू इवैल्यूएट इट्स परफॉर्मेंस एंड देयर आर डिफरेंट मेजर्स नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल। फिर बताओगे फाइनेंशियल मेजर्स आर क्वांटिटेटिव, आर व्हाट quantitative and they have numerical answers which can be compared with historical data and industry averages, ठीक है। फाइनेंशियल मेजर्स क्या होते हैं हमारे, क्वांटिटेटिव होते हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा या इंडस्ट्री एवरेज हो। लेकिन फिर हम बात करेंगे कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर यूजुअली क्वालिटेटिव, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन परसेप्शंस एंड ओपिनियंस and it is very much difficult to evaluate and analyze that particular data as the perception and opinion of each customer will vary from individual to individual or person to person। तो हमारा इंट्रोडक्शन एक यहाँ पर ये आ जाएगा कि बताएंगे कि मेजर्स आते हैं डिफरेंट क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है। सवाल बोल रहा है डिस्कस करो कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट। तो मैं भी कुछ हद तक इस बात से अग्री करता हूं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिजनेस पर्सपेक्टिव कि हमारी जो परफॉर्मेंस हमने अप्रेस करनी है, इवैल्यूएट करनी है, वो शॉर्ट टर्म के अंदर है या लॉन्ग टर्म के अंदर है, ठीक है। अब बताएंगे इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन रिगार्डिंग वेदर एन इंडिविजुअल वांट्स टू इसको कह सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन इन विच द स्टेकहोल्डर्स want to evaluate the profitability of the business, quantitative data will play a more important role। अगर मुझे profitability को evaluate करना है तो quantitative data हमारे लिए ज्यादा important है। और quantitative measures हमारे पास क्या आ जाएंगे profitability के evaluation के लिए, profitability ratios आ जाएंगे, gross profit margin, net profit margin और return on capital employed। return on capital employed हमारा A2 का पार्ट है, AS का पार्ट नहीं। फिर आपको बताओगे that the profitability ratios are calculated and evaluated on the basis of historical and past data, ठीक है। So if the data is accurate then we may get the correct information, however if it is manipulated and window dressing has happened, therefore the results that we may get are not suitable for our decision making process। On the contrary, if we even get the quantitative data, the quantitative data will not give us a proper explanation। Therefore, as the statement in the case suggests that qualitative data are also as important as they help us give an explanation that if the profitability is increasing, what is the reason behind it, and if it is decreasing, what the business has done wrong and how it can be improved। तो एक पैराग्राफ हमारा ये हो जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे in certain cases such as when a shareholder who wants to invest in a business for short term gains, ठीक है, for him जिसको short term में काम करना है उसके लिए qualitative data side इतना important
उसको नहीं देखेगा कि कंज्यूमर लॉयल्टी कितनी है, वो ये नहीं देखेगा कि ब्रांड इमेज कितना बड़ा है, वो तो ये देखेगा कंपनी अभी कर क्या रही है, डिविडेंड मुझे अच्छा देगी या नहीं देगी, अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करनी है, लेकिन इवैल्यूएशन यही होगी कि क्वालिटेटिव के बगैर क्वांटिटेटिव किसी काम का नहीं है और क्वांटिटेटिव के बगैर क्वालिटेटिव किसी काम का नहीं है। दोनों लिमिटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि बिजनेस किस जगह पे खड़ा हुआ है। सही है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि बिजनेस मेजर्स में फाइनेंशियल मेजर्स क्या हैं और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स क्या हैं। फाइनेंशियल को हम क्वालिटेटिव बता देंगे और नॉन फाइनेंशियल को हम क्वालिटेटिव बता देंगे। फिर हम बता देंगे डिफरेंट मेजर्स के बारे में, जिस तरह हम फाइनेंशियल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कर देंगे, लिक्विडिटी के बारे में बात कर लेंगे। नॉन फाइनेंशियल के अंदर हम किसकी बात कर सकते हैं, कंज्यूमर लॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, गुडविल। लेकिन वही बात है कि हम इनकी लिमिटेशंस ही बताएंगे कि हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं इनका एक्चुअल फिगर कब आएगा, जब बिजनेस सेल होगा या परचेज होगा। सो इफ अ बिजनेस has started its operations since the start and it has neither purchased or sold the business, so the business can only assume goodwill. उसके पास गुडविल की वैल्यू कभी होगी ही नहीं, तो उसके लिए ये गुडविल का डेटा है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप पूरा आंसर कंप्लीट करोगे। ऑनलाइन वालों समझ में आ रही है बात? जी ऑनलाइन वाला आंसर डेवलप हो सकता है ये वाला? नहीं जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। चलो हो जाएगा डेवलप। अच्छा सही, तो लेट्स डू वन थिंग। अब ये सेशन में एंड कर रहा हूं, दोबारा इसी लिंक से स्टार्ट करता हूं और मैं 6:30 तक एएससी क्लास में यहाँ पर अवेलेबल हूँ। आप अपने साथ ही अभी आंसर लिखो, आंसर लिखते रहो, जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझसे डिस्कस करो ताकि इन क्लास ही आपका ये आंसर कंप्लीट हो। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस लिंक और दोबारा इसी लिंक से स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एमएस। ठीक है, दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लो।